देन स्टार्ट करेंगे क्लास। थोड़ा डिस्कनेक्शन हो गया था बीच में। जो पहला क्वेश्चन था हमारा, हमने बात की थी व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, आप लोगों ने सबने आंसर दिया था इलेक्ट्रॉनिक मशीन। बिल्कुल इसका सही आंसर फर्स्ट होगा। सेकंड था हमारा ए डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। तो कौन करता है? प्रोसेसर नहीं करता है, कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर की बात की जा रही है। कंप्यूटर एक तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। राइट आंसर आप लोगों का ये होगा। डैश इज प्रोसेस्ड इन इंफॉर्मेशन बाई कंप्यूटर प्रोसेसर। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या बताया गया था आप लोगों को? तो आप लोगों को बताया गया था इसका आंसर डाटा डी। ठीक है, डाटा इज प्रोसेस्ड इन इंफॉर्मेशन। डाटा को हम प्रोसेस करते हैं किसमें? एक इंफॉर्मेशन में, एक ठीक है आउटपुट के रूप में। व्हाट इज एटीएम? तो यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं पूछी गई है आप लोगों से, यहाँ से पूछा गया है कि एटीएम आप लोगों का क्या है। तो एटीएम आप लोगों को पता है कि एटीएम आप लोगों का विड्रॉल ऑफ कैश विदाउट स्टाफ मशीन होती है आप लोगों की। फिफ्थ क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इज। तो मीनिंग ऑफ डाटा प्रोसेसिंग आप लोगों का क्या कहलाता है? इसका आंसर दीजिए जल्दी से। ये वाला मैंने करवा दिया था कि नहीं करवाया था? हाँ, ये मैंने करवा दिया था। मीनिंग ऑफ डाटा प्रोसेसिंग मीन प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस यूज। ओके, यहाँ तक हो गए थे। नेक्स्ट है हमारा पार्ट ऑफ सीपीयू विच कोऑर्डिनेट ऑल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड देयर कंपोनेंट। कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कि ओके करवा दिया था। कौन सा हिस्सा है जो कि कंप्यूटर के सभी फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है और उसके साथ साथ कंपोनेंट्स को भी? ठीक है, सी कंट्रोल यूनिट। ओके देन ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए सीपीयू के तीन पार्ट है। फर्स्ट इज सीयू, सेकंड इज एएलयू, थर्ड इज एमयू। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? कंट्रोल यूनिट का काम होता है जितने भी सीपीयू के सॉरी जितने भी कंप्यूटर के फंक्शन है उनको कोऑर्डिनेट करना और जितने भी अदर कंपोनेंट हैं उनको कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, राइट आंसर इसका कंट्रोल यूनिट आएगा। तो ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन करता है आप लोगों का। मदरबोर्ड जानते हैं आप लोग क्या होता है? पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आप लोगों का होता है। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है डाटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड। डाटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसको? ऑपरेट, एल्गोरिदम, इनपुट, कैलकुलेशन, फ्लो चार्ट। कंप्यूटर के अंदर जो डाटा जा रहा होता है उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं इनपुट। हम इनपुट ही तो एक तरह की पुट आउट करते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो इसका राइट आंसर आएगा इनपुट। किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा होगा प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं वो क्वेश्चन रिपीट भी कर सकता हूँ। एट्थ क्वेश्चन है इनपुट इज मॉडिफाइड इनटू आउटपुट वाई? प्रीफल, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट यूनिट। और सीपीयू भी है ऑप्शन। ओके ओके, तो आप लोग जानते हैं कि जो आप लोगों की इनपुट है इसको मॉडिफाइड किया जाता है किसके द्वारा? आउटपुट के रूप में, आप लोगों के सीपीयू के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। राइट आंसर बिल्कुल। ऑलमोस्ट आप लोगों की तैयारी ठीक ही है। नाइन्थ क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक और फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर? क्या नहीं है इसमें? डाटा कलेक्ट करना, डाटा स्टोर करना, डाटा प्रोसेस करना, डाटा आउटपुट के रूप में या डाटा कॉपी के रूप में? ओके, ए ई। चलो एक चीज का आंसर दीजिए। यहाँ पे बात की गई है करेक्टरिस्टिक और फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। डाटा आपका कलेक्शन नहीं होती क्या कंप्यूटर के अंदर? आप कलेक्ट करते हो कि डाटा खुद कलेक्ट होता है आपके कंप्यूटर के अंदर? डाटा स्टोर और डाटा कलेक्शन में क्या डिफरेंस होगा? हम्म फिर से चेंज हो रहा है आंसर। बस यही चीज आप लोगों को मैंने सिखानी है कि क्वेश्चन गलत कहाँ होगा। देखो डाटा प्रोसेसिंग भी होगा बच्चे आप, अच्छा ये भी ठीक दिया। डाटा आउटपुट भी तो दी जाती है आपको, आउटपुट नहीं दी जाती? कंप्यूटर आप लोगों का जैसे ऑन होता है तो स्क्रीन के ऊपर जो आपकी डेस्कटॉप खुल के आता है वो आउटपुट कौन देता है? डी कैसे होगा? डाटा कॉपी, कंप्यूटर कभी डाटा कॉपी नहीं कर सकता है अपने आप। उसके लिए हमें ही कंट्रोल+C करना पड़ेगा। समझ रहे हो इस बात को? क्लियर है ये बात? समझ आ गई? ध्यान रखना इसका। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कॉल्ड डाटा इन कंप्यूटर। इनमें से क्या चीज है जो डाटा कहलाती है कंप्यूटर के अंदर? क्या ये नंबर हो सकते हैं, सिंबॉलिक हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सकती है, या इंफॉर्मेशन कंटेनिंग नंबर एंड सिंबल? ए। ओके। ए। सभी दीजिए इसका आंसर प्लीज। कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे? सभी पार्टिसिपेट किया करें। ओके। विच इज कॉल्ड डाटा इन कंप्यूटर? नंबर। आप लोगों ने कभी कंप्यूटर चलाया होगा, ठीक है? उस चीज में ऐसे होता है ना, जब हम किसी पेज में वापस जाते हैं, कुछ ऐसा होता है। वापस जाने के लिए ये है, बंद करने के लिए मिनिमाइज, सॉरी ये, और ये क्या चीजें हैं? ये नंबर होते हैं। ये नंबर दिखते हैं कभी आपको वहां पे? नंबर के अलावा भी कुछ एक चीज होती है वहां पे, नंबर के साथ सिंबल भी होते हैं। इंफॉर्मेशन कंटेनिंग नंबर एंड सिंबल्स। राइट आंसर इज डी। मेरी बात को समझ रहे हो आप लोग? ये जो चीजें आप लोगों की होती हैं, बैक जाना आप लोगों ने एक ऐसे ऊपर को होता है, ये मिनिमाइज का होता है ये वाली, और क्लोज का होता है। तो ये आप लोगों के सिंबल भी होते हैं उसके साथ। तो क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़िए और आंसर दीजिए, गलत मत आंसर दीजिए। नन ऑफ दीज भी गलत होगा, ई आंसर नहीं है इसका। राइट आंसर इज डी, इंफॉर्मेशन कंटेनिंग। ये आप लोगों के रो फैक्ट फिगर में आते हैं, बट एक चीज ध्यान रखना कि हमारा जो भी कंप्यूटर है आप लोगों का, जब से ये वाला आंसर आप लोगों का तब ठीक हो सकता था अगर हम बात करते CUI की, ठीक है, करेक्टर में अगर हम बात कर रहे होते। जब बात करते हैं ना हम GUI की, तो GUI इज द कॉम्बिनेशन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसमें आपके नंबर भी हैं, उसमें आप लोगों के सिंबल भी हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट करो। इंफॉर्मेशन इज कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन होती है उसे क्या कहते हैं आप लोग? ओके। 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 आप लोगों की ये हार्ड डिस्क है। एक का आंसर सही आ गया, बस समझ गया मैं क्या कह रहा था। आपकी ये हार्ड डिस्क है, उसमें आपके 3 ड्राइव हैं। इंफॉर्मेशन किस में होगी आपकी? डाटा इज अ रो फैक्ट। इंफॉर्मेशन किस में होगी? आप इस चीज को इसमें मत लेके चलो। इंफॉर्मेशन ये वाली इंफॉर्मेशन इज आउटपुट, वो आउटपुट का रोल प्ले कर रही है। आप लोग अपने कंप्यूटर में से कोई इंफॉर्मेशन निकालते हो, इस पे कोई भी स्क्रीन पे पेन ना चलाएं, ये भी कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है? इस क्लियर कर दो प्लीज इसको, ठीक है? तो आउटपुट नहीं है ये, आपसे कहा जा रहा है कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन होती है उसे क्या कहते हैं? तो जो हमारा स्टोर्ड डाटा होता है, बट डाटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? ये वही तो बात है, इंफॉर्मेशन। तो इसको आप उल्टा कर दो, स्टोर डाटा को क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन है आपकी। आपने आंसर बिल्कुल ठीक लिखा है कि डाटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे उल्टा कर दो, इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड डाटा स्टोर। कुछ अलग नहीं है, ठीक है जी? समझे आप पंकज? ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ये छोटी छोटी चीजें हैं बट ये इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का विच इज पार्ट ऑफ द CPU। विच इज ए पार्ट ऑफ CPU? कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप, ALU, नन ऑफ दिस। तो ये आप लोगों को सबको पता है कि जो आप लोगों का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ये राइट आंसर है। CPU का ये पार्ट होता है, बिकॉज हम जानते हैं एक चीज को, CU, MU और आप लोगों का ALU। तो ALU आप लोगों का राइट आंसर होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज EDP। अब यहाँ बताओ क्या होगा? EDP क्या है आप लोगों का? ठीक है, कंप्यूटर की बात हो रही है तो डाटा प्रोसेसिंग की बात होगी, और डाटा प्रोसेसिंग आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में होगी, तो राइट आंसर इज EDP का
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग आप लोगों का सही है बिल्कुल। सीपीयू स्टैंड फॉर, और देखना ही छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों को फुल फॉर्म में पूछे गए होंगे। सीपीयू स्टैंड फॉर बी, बी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जी सी, सी इज द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का एएलयू स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, ये भी पता है आप लोगों को। नेक्स्ट है आप लोगों का विच ऑफ दीज इज सीपीयू, इनमें से सीपीयू क्या है, कौन सा है, सॉरी, सीपीयू इज ए चिप बॉक्स सर्किट प्रिफल सर्किट, सर्किट तो आप लोगों के मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं, ठीक है। अब आप में से जिस स्टूडेंट ने मेरी क्लास देखी होगी सबसे पहली, उसमें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है कि सीपीयू क्या होता है। सीपीयू इज जस्ट अ चिप, ये बॉक्स नहीं होता है आप लोगों का। सीपीयू जो आप लोगों का प्रोसेसर होता है जिसपे i5 लिखा होता है, i7 लिखा होता है, वो आप लोगों के यही होते हैं, ठीक है। जैसे आप बॉक्स बोल रहे हैं, उसे बॉक्स नहीं कहते हैं, उसे बताओ क्या कहते हैं, कैबिनेट कहते हैं, अमेरिका में उसको टावर कहते हैं। सर्किट जैसे आप लोग कहते हैं वो पीसीबी होता है आप लोगों का, मदरबोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो ये गलत है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है, राइट आंसर इज चिप, ए रहेगा। कैबिनेट आप लोगों का, जो बॉक्स आप कहते हो, जो आपके सीपीयू जिसे आप लोग सीपीयू कहते हैं, वो आप लोगों का बॉक्स होता है, ठीक है। लैपटॉप में सीपीयू कहाँ होगा आप लोगों का फिर, समझ रहे हो, होती तो दोनों फंक्शनिंग एक ही है। तो ये चीज ध्यान रखना, आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा गया है सीपीयू का अनदर नेम क्या है, सीपीयू का अनदर नेम आप लोगों का प्रोसेसर हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को छोटी छोटी ध्यान रखनी पड़ेंगी, ये ध्यान रखिए। और मैंने ये स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बताया था, जो मैंने आप लोगों को पहले पहले दिया हुआ है लेक्चर, ओके। तो इन चीजों को मत गलत कीजिए, आप लोगों के लिए नुकसानदायक होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक इन्फो ऑपरेशन डन बाय कंप्यूटर इज, ऑल, ओके, ठीक है। और लॉजिक माइक्रोचिप भी आएगा, तब भी सीपीयू लॉजिक और माइक्रोचिप में ही आता है, ठीक है। यहाँ पे बात की गई है आप लोगों की बेसिक ऑपरेशन डन बाय कंप्यूटर, अर्थमेटिक भी करता है, डाटा को स्टोर भी करता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, राइट आंसर आप लोगों का डी होगा, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का डैश इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इनमें से ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, सीपीयू को, मॉनिटर को, मॉडम को, ठीक है। तो ये सीपीयू होगा आप लोगों का। नेक्स्ट है आप लोगों का विच ऑफ दीज एस्टेब्लिश लिंक बिटवीन वीडियो एंड कीबोर्ड, वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके, प्रिंटर, विच ऑफ दिस एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन वीडियो एंड कीबोर्ड, राइट आंसर क्या दे रहे हैं, एक बार दोबारा से देना, प्रिंटर बोल रहे हो आप लोग, डी टर्मिनल, भाई टर्मिनल के साथ आप वीडियो को कनेक्ट कर दो और कीबोर्ड को कनेक्ट कर दो, क्या करेगा टर्मिनल आप लोगों का। सीपीयू के साथ आप लोग वीडियो को कनेक्ट करते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो आप लोगों की होती है, ठीक है, मॉनिटर के अंदर जो निकल के आती है आप लोगों की, सीपीयू इज द राइट आंसर, प्लीज ध्यान रखें इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, ये तो आता होगा, एएलयू, ठीक है, ये पता है आप लोगों को, एएलयू राइट है, ओके देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ सीपीयू इज, सीपीयू के फंक्शन क्या हैं इनमें से, डी, ओके। देखो अरिथमेटिक इंफॉर्मेशन जो, सॉरी, आप लोगों की अरिथमेटिक कैलकुलेशन भी की जाती है इसी के द्वारा, और कंपैरिजन किया जाता है वैल्यूज का बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट, ठीक है। पर
अगर आप लोगों का 5th जनरेशन की बात की जा रही होगी, यहाँ पे अगर लिखा होगा फंक्शन ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर, तो राइट रखना आप लोगों ने ये वाली बात, ठीक है। बट अभी ये है नहीं है पॉसिबल, तो इसको हम राइट आंसर नहीं मानेंगे, बट इन फ्यूचर ये राइट होगा। अभी नहीं है तो अभी इसको गलत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सिग्नल बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये तो पता होगा, ये अभी हमने बात की इसके ऊपर। कौन करती है आप लोगों की? कंट्रोल यूनिट करती है। ओके जी। 23 क्वेश्चन है, कंप्यूटर इज नेम एज इंटेलिजेंस। ठीक है, तो यही बात की जा रही थी अभी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है ये सारी, तो ध्यान रखना आप लोगों ने इसके बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है द थ्री मेन पार्ट ऑफ द प्रोसेसर्स आर। प्रोसेसर के 3 पार्ट कौन से हैं? ध्यान से देना आंसर इसका, गलत मत करना। फर्स्ट इज एएलयू कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, एएलयू कंट्रोल यूनिट एंड रैम, कैश। ठीक है, जल्दी बताओ। सबका ए है, किसी का बी तो नहीं आ रहा? आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसका बी आंसर आ रहा हो? बी भी आ रहा है किसी का? देखो, एएलयू कंट्रोल यूनिट एंड रैम, ये गलत होगा आपका, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, राइट आंसर इज ए। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको, मैं इसी चीज को देख रहा था क्या होगा, तो ध्यान रखना ए ही होगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि जो आप लोगों का एमयू होता है, मेमोरी यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट इज ए सेट ऑफ रजिस्टर, इसलिए यहाँ पे मैंने रजिस्टर लिखा था, अदरवाइज मेमोरी यूनिट भी लिख सकता था। तो इस चीज़ से ध्यान रखना आप लोगों ने, मेमोरी यूनिट आप लोगों की सेट ऑफ रजिस्टर होती है, और रजिस्टर आप लोगों के फ्लिप फ्लॉप से बनते हैं, और जो फ्लिप फ्लॉप है अपने डाटा को स्टोर करते हैं बाइनरी बिट में, 0 और 1 में। अच्छे से समझाया है मैंने, तो ये ध्यान रखना। जिन स्टूडेंट को लग रहा है कि मैंने रजिस्टर के बारे में नहीं पढ़ा है, मैंने फ्लिप फ्लॉप के बारे में नहीं पढ़ा है, मैंने सीपीयू के अन्य नामों के बारे में नहीं पढ़ा है, वो प्लीज़ मुझे क्लास के बाद मैसेज करना, व्हाट्सएप से मेरे से ड्राइव का लिंक ले लेना, अच्छे से पढ़ लो उसको, अच्छे से, बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, लो, हाई, नन ऑफ दिस। बताइए। कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज, तो लिमिटेड ही होती है, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं होती है, लिमिटेड होती है, क्योंकि इसको जितनी कैपेसिटी हम इसको देंगे उसी अनुसार ये काम करेगा। ठीक है, अपनी मर्जी से अनलिमिटेड काम नहीं करता है ये। नेक्स्ट है, कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज, कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज प्रिंटर, कीबोर्ड, सीपीयू, हार्ड डिस्क, नन ऑफ दिस। कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ सीपीयू इज, वेरी गुड। तो देखो, सीयू आप लोगों का जो कंट्रोल यूनिट है वो इसी का हिस्सा है, तो राइट आंसर आप लोगों का इसी में आएगा। और अगर यहाँ पे सीयू होता ना सीपीयू की जगह, तो राइट आंसर सीयू होता, तो वो भी ध्यान रखना आप लोगों ने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका आंसर देना, ऐसे नहीं देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर, कंप्यूटर अ डिवाइस विच इज एबल टू स्टोर डाटा, अ डिवाइस विच इज एबल टू एनालाइज डाटा, अ डिवाइस विच इज एबल टू मेंटेन फुल सिक्योरिटी, सम टाइम अटैक बाई वायरस। क्या है आप लोगों का कंप्यूटर? राइट आंसर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 4 क्या है, जल्दी बताओ। सी, डी, 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 डी। कंप्यूटर अ डिवाइस विच एबल टू स्टोर डाटा, राइट है। अ डिवाइस विच टू एनालिस डाटा, ये भी ठीक है। ए डिवाइस विच इज एबल टू मेंटेन फुल सिक्योरिटी, यस, क्योंकि इसके बीच में फायरवॉल होती है, तो ये सिक्योरिटी देता है हम पे। सम टाइम अटैक बाई वायरस, ये भी हो सकता है, अटैक तो किया जाता है वायरस के द्वारा इस पे। ठीक है बच्चे, समझ गए? तो राइट आंसर ऑल आएगा। फायरवॉल को याद रखना, फायरवॉल आप लोगों का हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, तो ये चीज़ ध्यान ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर, फायरवॉल के ऊपर, और करवाया भी है मैंने आपको अच्छे से। द बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग, द बेसिक, माइक ऑफ रखा करें प्लीज।
ठीक है, यहाँ पे है क्वेश्चन आप लोगों का, द बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट सिस्टम एंड एप्लीकेशन डाटा इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन हार्डवेयर। तो ये तीनों तो गलत ही है, राइट आंसर आप लोगों का ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल ठीक है, क्वेश्चन का लेवल और बढ़ा दें इसका, क्वेश्चन का लेवल ठीक है या इससे टफ करूं? और सर लैंग्वेज का लेवल क्या होगा एग्जाम में? लैंग्वेज का लेवल इससे इजी होगा, जो मैं आप लोगों को डालता हूँ ना, इससे इजी होगा, ये मैं आप लोगों से कह अब कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा इंक्रीज कर दो। थोड़ा सा इंक्रीज होगा, ओके टफ करूंगा। एक चीज़ ध्यान रखना आप लोगों ने, देखो जो 2500 आप लोगों को मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड करे हैं, उनको अच्छे से कर लीजिए जहाँ से जो मैंने आप लोगों को दिए हैं। ठीक है, जो आप लोगों को जितनी भी मॉक टेस्ट सीरीज आप लोगों को मार्केट से खरीद रहे हो या ले रहे हो, उन 2500 क्वेश्चन के बाहर से नहीं होंगे, ये मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। टॉपिक वाइज आप लोगों के एमसीक्यूज हैं, वो मैं आप लोगों को विद इन वीक आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। मैंने टाइप करने के लिए दिए हैं हर एक टॉपिक के, एटलीस्ट उसमें भी आप लोगों को 2000 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सारे जो क्वेश्चन है, ये वाली जो पीडीएफ है सबसे पहले मैंने ही प्रोवाइड करवाई थी, अब ये इधर उधर बंट चुकी है। ये जो 2000 वाली सीरीज अब आएगी, ये अभी नहीं बंटेगी एक हफ्ते तक। और इस सीरीज के लिए मैं आप लोगों से थोड़ा सा चार्जेस लूंगा, क्योंकि मुझे इसे टाइप करवाना है। ज़्यादा चार्जेस नहीं होगा, 100 रुपीज़ तक चार्जेस होगा, बाकी जो स्टूडेंट होंगे उनसे मैं अलग से चार्जेस लूंगा। तो अगर कोई स्टूडेंट लेना चाहेगा तो इससे ले सकता है। ठीक है, क्योंकि मुझे इसके चार्जेस देने पड़ रहे हैं इसलिए, क्योंकि ये पोस्ट कॉपी पेस्ट मटेरियल बिल्कुल भी नहीं होगा, ना तो गूगल के ऊपर मिलेगा ना किताबों में मिलेगा, ये पर्सनल मटेरियल होगा। ठीक है, तो जीओए के लिए स्पेशल है और कंप्यूटर ऑपरेटर वालों के लिए। तो ये मैं आप लोगों को एक वीक तक का टाइम दीजिए। ठीक है, कंप्यूटर ही होगा, कंप्यूटर पूरा होगा उसमें, और हर एक टॉपिक आप लोगों का इसमें जो डिफरेंस होगा, ये जो आप लोगों के 2500 क्वेश्चन है, ये आप लोगों के प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी हैं वो सारे हैं। बट ये जो 2500 क्वेश्चन है, ये सारे जो है वो आप लोगों के सीक्वेंस में नहीं है। सीक्वेंस मतलब मैंने आपको चैप्टर वाइज नहीं दिए हैं। ठीक है, 25 जो मैं अब दूंगा वो चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, और जो 2500 आप लोगों को क्वेश्चन दिए होंगे, होंगे वैसे ही क्वेश्चन, बट उनकी लैंग्वेज टोटल चेंज होगी, बिल्कुल चेंज जिसे कहते हैं। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, आप लोगों को मैं एक आध पीडीएफ ऐसे दूंगा जरूर, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को नहीं प्रोवाइड करवाऊंगा, वो जरूर दूंगा, उसके बाद लगेगा तो ले लेना। अदरवाइज जी डिफरेंस होगा, जो मैं आप लोगों को हर बार चीज मटेरियल देता हूँ वो उसमें डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट संडे तक प्रोवाइड करवा। ठीक है, तो जीके के ऊपर अभी मैं कुछ कह नहीं सकता कि मैं जीके के ऊपर आप लोगों को कुछ प्रोवाइड करवा सकता हूँ, बट मैंने जीके के ऊपर आप लोगों को जीके के ऊपर आप लोगों को ना मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। जो जीके के स्टूडेंट हैं उनको आप लोगों को टॉपिक वाइज पीडीएफ अपने आप मिल जाएंगी विद इन 2-3 डेज। ठीक है, ओके देन, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। कुछ भी दिक्कत होगी, कोई टॉपिक समझ नहीं आया है, पीडीएफ में एमसीक्यूज होंगे हर एक टॉपिक के। ठीक है, वो सारे मिल जाएंगे, उनको देख लेना, अच्छे से कर लेना। ओके, क्योंकि अब मेरा पूरा जो सिलेबस है वो, सॉरी, जो मेरे नोट्स हैं वो अपडेट हो रहे हैं, क्योंकि अब मैंने एचएस को पढ़ाना है, तो उनके वाले तो आप लोगों के पास ऑलरेडी होगा सारा मटेरियल। उसके एमसीक्यूज के सारे टॉपिक होंगे, चाहे वो हिस्ट्री के हो, इकोनॉमी हो, जियोग्राफी हो, आप लोगों की साइंस साइंस भी हो सकती है उसमें। और इसके अलावा करंट अफेयर आप लोगों के अपडेट हो चुके हैं, जुलाई टू दिसंबर तक के 500 क्वेश्चन हैं, उनको देख लीजिए। आज नवंबर और दिसंबर भी अपडेट हो जाएगा उसमें, फिर जनवरी हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर। तो पढ़ना आप लोगों ने है, वो आप पे डिपेंड करता है, मटेरियल आप लोगों के पास सारा है। ठीक है, मटेरियल अपने पास कम रखिए, रिवीजन ज़्यादा रखिए, अच्छा रहेगा इस चीज़ को। अदरवाइज ढेर मत लगा के रखना, इधर से भी पीडीएफ कलेक्ट कर ली, उधर से भी, और पढ़ पाए नहीं। तो जितना मटेरियल है सबसे पहले उसको कंप्लीट करो, और उसके बाद अपना आगे का देखिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए किसी भी स्टूडेंट को, प्लीज़ मुझे पर्सनली मैसेज कर दिया करो। मैंने आप लोगों से ऑलरेडी कहा है, इस चीज़ में कभी भी आप लोग मत सोचना कि मैं आपकी हेल्प करूंगा या नहीं करूंगा। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने मनी इन्वेस्ट की है मेरे पास अभी की है, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, तो प्लीज़ मैसेज कर देना, मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगा। कल का टॉपिक यही होगा, सीपीयू का, सॉरी, कंप्यूटर का बेसिक इन्फॉर्मेशन, बट थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक टॉपिक को 2 दिन दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच।